आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर आज राजधानी लखनऊ के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी आम आदमी पार्टी के नेता कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने का भी प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने सभी को बस में बैठाकर इको गार्डन में छोड़ दिया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के अवध प्रांत अध्यक्ष सूरज प्रधान के नेतृत्व में दोपहर को कार्यकर्ता स्वास्थ्य भवन चौराहे पर पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने अडानी समूह के खिलाफ अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आपने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में पीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच और अडानी समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष गौतम अडानी और उनके करीबियों के पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। इस दौरान लखनऊ के जिला अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव ने कहा कि अडानी समूह ने फर्जी कंपनियां खोलकर देश के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता ब्रज कुमारी सिंह, नीलम यादव, वंशराज दुबे, विनय पटेल, हिस्मा हर समेत भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद रहे। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से पुलिस से इन कार्यकर्ताओं का संघर्ष हुआ। इस दौरान किस तरह से सरकार के खिलाफ भरपूर जोर के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आवाज बुलंद की। निकलो यार। जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस समय इन्होंने फंडिंग करी। 2014 के चुनाव के ठीक बाद $4 MMBTU की गैस $8 कर दी गई, जिससे कि 75,000 करोड़ का फायदा अडानी अंबानी को होता है। कुछ महीने के बाद जब पहला दौरा होता है मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे उनके जहाज में अडानी और SBI की चेयरपर्सन जो मैडम थी वो जाती हैं। 12,000 करोड़ का कोल का वहाँ पे डील होती है। वो डील प्रधानमंत्री क्यों गए? पहला दौरा था, फिर ध्यान रखिएगा, पहला दौरा था ऑस्ट्रेलिया का। कोयले की डील होती है खदान की 12,000 करोड़ की, जबकि उसकी कॉस्ट सिर्फ 6,000 करोड़ थी। पहला घोटाला क्यों? वो लेके गए SBI के चेयरमैन को, क्यों उन्होंने वो दिया? फिर वही आता है, साठगांठ चल रही थी। उनकी कंपनियों मलेशिया की 36 कंपनियों ने, उनके यहाँ फर्जी कंपनियों ने, जो कि खुद अडानी की थी, उन्होंने वहाँ से यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हज़ारों करोड़ का, जिससे कि अडानी के शेयर अपनी क्षमता से 4 गुना 5 गुना बढ़ गए। क्या था? क्या उस समय क्या इनकी ED नहीं थी, या क्या इनकी CBI नहीं थी, क्या या इनका PMO नहीं था? ये मतलब सालों से ये चला आ रहा है। हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, इनको लोन दिया जा रहा है और लगातार वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब ये घोटाला खुलता है, आपने खुद देखा शेयर कितनी तेजी से नीचे आते हैं, क्योंकि उसको रोकने के लिए भी क्या होता है, 20,000 करोड़ का वो आता है 31 तारीख तक, उसमें 3% होता है और 1 तारीख को पूरा 20,000 करोड़ आ जाता है। कहाँ से आता है? क्या इंक्वायरी हुई इसके ऊपर? 3% होता है 31 तारीख तक और 1 तारीख को 20,000 करोड़ आता है। कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्या जांच हुई इसके ऊपर आज तक? तो ये घोटाला चला आ रहा है लगातार, हजारों करोड़ का घोटाला। आपने उनको सब कुछ दे दिया, एयरपोर्ट दे डाले उनको। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपने अगर ध्यान दिया हो, नोटबंदी के समय इन्होंने मजदूरों के सारे अधिकार छीन लिए। 38 में से 35 अधिकार छीन लिए, मजदूरों को रोड पे ले आए। दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन क्या था?
किसान आंदोलन भी इन लोग के लिए चल रहा था। वो एक्चुअली वो किसानों को मजदूर बना रहे हैं और मजदूरों को बधुआ मजदूर बना रहे हैं। और किसके लिए बना रहे हैं? इन्हीं अडानी अंबानी के लिए, कि अडानी का जो पूरा साम्राज्य है उनके लिए मजदूर मुहैया कराया जा सके, जिसका उनके पास ना न्यूनतम मजदूरी का अधिकार था, ना ही उनके पास घंटों का अधिकार था। जो 12 घंटे का उन्होंने, मतलब उन्होंने, जो आपको ध्यान होगा कि जो नोटबंदी के ठीक बाद उन्होंने कहा कि जितने घंटे चाहे काम ले सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी का अधिकार हटा दिया, यूनियन बनाने का अधिकार हटा दिया। मतलब किसानों को मजदूर, मजदूर को बधुआ मजदूर। बधुआ मजदूर किसके लिए? उन्हीं अडानी के लिए। तो पूरा एक घोटाला चल रहा है, पूरा देश बेचा जा रहा है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और देश के लिए हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि इस दोस्ती को खत्म करके जो घोटाला हुआ, इस घोटाले का पर्दाफाश करें, इसकी जांच करें और अडानी को वीजा उसको जब्त कर लें, नहीं तो ये कभी भी विदेश भाग सकता है। क्योंकि हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं, सांसद हैं संजय सिंह जी, वो कहते हैं कि जब हम लोग बचपन में एक खेल खेलते थे चिड़िया उड़, ये उड़ वो उड़, अब उसी में इनके जो पूंजीपति साथी थे कुछ तो भाग चुके हैं। अब ये अडानी भी भागने वाला है। तो हम लोगों का मांग है कि उनकी वीजा को जब्त किया जाए और उनके खिलाफ जांच करके उनको जेल भेजा जाए। है हम चूँकि जब अभी तक तो आप सुनते आए होंगे कि पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री हमेशा जो है होते थे, अपना देश छोड़कर भाग जाते थे जब कुर्सी से उतरते थे। ये हिंदुस्तान में भी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, कभी कुर्सी से उतरेंगे, देश छोड़कर भागेंगे, उनके पूंजीपति याद वहीं मिलेंगे। लोग सड़कों पर तब तक रहेंगे, ना ही नहीं। अभी कौन सा चुनाव हो रहा है? अभी भी हम लोग सड़क पर हैं, इसके पहले भी सड़क, अभी 25 तारीख को यही तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इसमें हजारों लोग प्रदर्शन करते हैं। सड़कों पर तब हम लोग उतर चुके हैं और इनकी जो गोरखधंधा है, ये जो कालाबाजारी कर रहे हैं पूंजीपतियों को लेकर के, इसका पर्दाफाश करने का काम आम आदमी पार्टी कर। ये बात कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अडानी से ज़बरदस्त यारी है। अगर यारी ना होती तो ये 2.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है मोदी जी इनको ना देते, ना अडानी जी को। और अडानी जी को तेल दे दिया, सेल दे दिया, रेल दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। पूरा देश बेचने के कगार पे हैं अडानी जी को। और आम जनता, जो आम जनमानस का जो पैसा है, LIC हो गया, SBI हुआ, क्या जवाब देगी कि ये आम जनमानस का जो पैसा अडानी को क्यों दिया जा रहा है? क्या अडानी ही मतलब इस देश में रहनुमा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से मोदी जी देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश की जनता के पैसों के साथ खुलेआम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? देश की जनता इसलिए नहीं चुनी थी उनको कि वो अडानी के फेवर में और अडानी से यारी रखें और देश की जनता का पैसा उनको दे दिया जाए। प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि हम जिन योजनाओं के साथ, जिन वादों के साथ हम देश की जनता के साथ जुड़े थे, आज वो सारी जो योजनाएं हैं फ्लॉप हो चुकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अडानी के साथ जो महा घोटाला का जो राज खुला है देश की जनता के साथ, उसका राज सदन में राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने खोला है। और आज भी वो सदन में जवाब उन्होंने मांगा है कि मोदी जी सदन में आकर के देश की जनता को जवाब दीजिए कि ये भ्रष्टाचार जो है, 2.5 लाख करोड़ जो कर्जा है और जो LIC का पैसा, SBI का पैसा, इसका जवाब कौन देगा? अडानी से इतनी यारी क्यों है? मोदी जी को सदन में आकर के देश की जनता को जवाब देना होगा। और जब मोदी जी अगर जवाब नहीं देंगे तो आम आदमी पार्टी तब तक ये सवाल करती रहेगी जब तक जवाब नहीं मिलेगा उसको।